हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी। और अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी जाकर देख लें ताकि आपको पता हो कि ट्रेडिंग व्यू क्या है और उसको किस तरह से यूज किया जाता है। उसके सारे टूल्स जो हमारे यूज के वो सब मैंने ब्रीफली उसमें एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम कैंडल स्टिक्स को स्टडी करेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, इनका क्या मतलब होता है, ये ग्रीन और रेड कलर की क्यों है, और ये कैंडल स्टिक हमारे सामने एक पिक्चर की फॉर्म में नजर तो आ रही है लेकिन बैक एंड पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये कैंडल स्टिक्स बन रही है। हम इसको आज ब्रीफली पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए मैंने आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी आपको समझाने के लिए रखे हुए हैं। प्लस ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको मैंने लाइव चार्ट पे भी मार्क किया ताकि आपको यहाँ से भी समझ आ सके। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको दुनिया की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैंडल स्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। बस आपने करना इतना है कि आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और समझना है कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। जो ग्रीन कैंडल होती है ना, इसका मतलब होता है कि किसी एसेट की प्राइस बढ़ी है, यानी कि कोई कॉइन है वो 1 रुपए का था, जब वो 2 रुपए का होगा ना तो उसकी जो कैंडल होगी ना वो ग्रीन कलर की होगी। और कोई कॉइन ऐसा है या स्टॉक कोई ऐसा है जिसकी प्राइस 2 रुपए थी, जब वो 1 रुपए का हो जाएगा तो उसकी कैंडल रेड हो जाएगी। मतलब प्राइस बढ़ने का मतलब है ग्रीन कैंडल और प्राइस कम होने का मतलब है रेड कैंडल। अब सिंपल सी आपने ना एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हो रही है ना, इसका मतलब वो तो आपको पता लग गया कि प्राइस बढ़ी है, लेकिन प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स थे, यानी कि बायर्स ने यहाँ पर कॉइन को खरीदा, इस वजह से प्राइस ऊपर गई। और प्राइस नीचे आने का मतलब है कि वहां पर सेलर्स ने कॉइन को बेचा। आपने मेनली क्या चीज देखनी होती है, कैंडल का साइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको खैर ये चीज बता दूं कि जो ये बॉडी होती है ना, जो मोटा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, इसको बॉडी कहते हैं कैंडल की। और ये जो पतली पतली स्टिक्स आपको नजर आ रही है ना, इसे ऊपर और नीचे, इसको विक कहते हैं। नाम में इतना कुछ नहीं रखा हुआ, बस मैंने आपको बता दिया कि आपको नाम का पता हो। आपने देखना ये होता है कैंडल का साइज कितना है। यानी कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर आप देखें तो ये ग्रीन कैंडल जो है ये बाकी सारी कैंडल से बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करें इस रेड कैंडल से, कि जो सेलर्स थे वो इतने थे और बायर्स यहाँ पर इतने ज्यादा हो गए। यानी कि आप देखिए गौर से, अगर कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसका साइज इस रेड कैंडल से बड़ा है। इसका मतलब है यहाँ पर इन 3 कैंडल से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स कम थे, बायर्स ज्यादा थे। तो हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल सकती थी कि यहाँ पर इसकी प्राइस ऊपर चले जाएगी क्योंकि बायर्स ज्यादा है सेलर से, और वही हुआ। यहाँ पर और बायर्स आए और यहाँ पर प्राइस ऊपर चलेगी। ये एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है जो आप अपने अपने माइंड में बिठानी है। अब हम आते हैं पीडीएफ की तरफ ताकि आपको कंप्लीटली पता चल सके कि कैंडल्स क्या होती है और हर चीज। ये है हमारा पीडीएफ, इसमें हमने मेंशन किया हुआ सारा कुछ, आप देख सकते हैं। जो ये मोटा हिस्सा होता है इसको मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कहते हैं बॉडी। और जो ऊपर वाली स्टिक्स होती है इसको हम कहते हैं विक। जो ग्रीन कैंडल होती है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये होती है कि जब प्राइस बढ़ती है तो इसकी जो बॉडी का एंड होता है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ इसका मतलब होता है कि यहाँ से इसकी प्राइस शुरू हुई थी। और जो ऊपर जहाँ पर एंड होती है बॉडी, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है। जो ऊपर वाली विक होती है उसका मतलब है कि प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक गई थी, और ये जो नीचे वाली विक है इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक ड्रॉप की थी। और इसका उल्टा होता है बिल्कुल रेड कैंडल के साथ, क्योंकि ये सेलर्स की कैंडल होती है, यहाँ पर प्राइस कम हुई होती है। तो इसका जो टॉप होता है बॉडी का वो प्राइस की ओपनिंग होती है, जो बॉटम होता है वो प्राइस की क्लोजिंग होती है। और विक्स का सेम रहता है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ तक आई थी और इसका मतलब है प्राइस यहाँ ऊपर तक गई। ये मेन स्ट्रक्चर होता है कैंडल्स का। अब आ जाते हैं अगले पीडीएफ पे जो है इंपॉर्टेंट सबसे, ये है कैंडल्स की टाइप। ये जो कैंडल है ना, अब आपने यहाँ से पूरे लेक्चर को गौर से समझना है क्योंकि यहाँ से मेन चीज शुरू हो रही है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें ना नीचे कोई विक है ना कोई विक ऊपर है। मतलब इसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो यही था प्राइस का और हाईएस्ट यही था। इसमें विक ना होने का मतलब है कि इसमें सेलर्स थे ही नहीं। प्राइस ऊपर गई जहां तक टॉप पे, वहां से वापस नीचे नहीं आई क्योंकि कोई भी सेलर नहीं था, सिर्फ बायर थे, इसलिए इसकी कोई विक नहीं है। और ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जब ये इस तरह की कैंडल्स फॉर्म होती है ना चार्ट पे, तो 90% चांसेस होते हैं कि इससे अगली कैंडल भी ऊपर ही जाएगी, यानी कि प्राइस इंक्रीज ही होगी क्योंकि इसके अंदर सेलर्स ही नहीं है। सेलर होगा तो प्राइस नीचे आएगी ना। ये सबसे बुलिश कैंडल मानी जाती है। उसके बाद अगली कैंडल की टाइप ये होती है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि बॉडी ज्यादा है और विक जो है ना वो एज कम्पेयर टू बॉडी वो छोटी है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमने देखना होता है कि प्राइस यहाँ तक गई और वापस यहाँ तक, यहाँ पर प्राइस
प्राइस क्लोज हुई, इसका मतलब कि प्राइस का टॉप ये था लेकिन क्लोजिंग यहाँ हुई है। फॉर एग्जांपल समझ ले कि ये 2 रुपए थे और ये 1.5 रुपया, इनके 2 रुपए प्राइस गई और वापस 1.5 रुपए पे आई और वहां पर कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब है कि इस कैंडल के अंदर हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि सेलर्स थे मार्केट में, लेकिन आप विक का साइज देखें कितना है और कैंडल का साइज देखें कितना है, यानी कि बॉडी का। इसका मतलब है कि बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिली, ये कि सेलर्स और बायर्स दोनों है लेकिन बायर्स ज्यादा है मार्केट में। तो इसके बाद भी चांसेस होते हैं, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है, यानी कि 60 to 70% चांसेस होते हैं कि इसके बाद भी प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि फिलहाल हमें नजर आ रहा है कि बायर्स जो है मार्केट में वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर्स। फिर आ जाती है अगली कैंडल, इसमें आप देखें कि बॉडी छोटी है, विक बड़ी है। इसका मतलब है सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है। तो इसमें जो है ना चांसेस होते हैं कि प्राइस अब नीचे आएगी। जब तक हमें कोई अगला इंडिकेशन नहीं मिलता प्राइस के ऊपर जाने का, तब तक पूरे चांसेस हैं कि प्राइस नीचे आ जाएगी, क्योंकि आप ये विक का साइज देखें और बॉडी का साइज देखें। ये जो अगली कैंडल है इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर वाली विक नीचे वाली विक बराबर होती है और बीच में बॉडी होती है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें ना, तो जितनी विक है ऊपर उतनी नीचे है और बॉडी भी उतनी है। इसका मतलब है कि प्राइस टॉप पे भी गई, सेलर्स नीचे ले आए, प्राइस जब नीचे गई बायर्स ऊपर ले आए। एंड पे बायर्स जीते हैं क्योंकि ये बॉडी इसकी ग्रीन है, लेकिन इसकी वजह से हम कभी भी ये इस इंडिकेशन पे नहीं पहुंचते कि प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि सेलर्स और बायर्स मार्केट में इक्वली स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि प्राइस ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, इसलिए हम वेट करते हैं कि इसके बाद हमें कोई और इंडिकेशन मिले, कोई और कैंडल ऐसी बने जैसे ये बुलिश कैंडल ये वाली होगी या ये वाली होगी, जिससे हमें थोड़ी कॉन्फिडेंस आ सके हमारे में कि भाई प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसलिए इस कैंडल को हम अकेली इस कैंडल के पीछे हम ट्रेड नहीं खोलते कभी भी। और ये कैंडल इसका भी यही हिसाब है। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि मिड में बॉडी आ गई है छोटी सी। तो इसका मतलब है ना बायर्स को समझ लग रही है कि क्या करना है, ना सेलर्स को समझ लग रही है, इसलिए मार्केट में एक पॉज सा आ जाता है, इनके मार्केट रुक जाती है, प्राइस की फ्लक्चुएशन रुक जाती है। और इसमें हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करते, इसमें कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने नेक्स्ट कैंडल्स का वेट करना है। ये अगली बेरिश कैंडल आ गई, इसमें सेम इस कैंडल वाला हिसाब है। यहाँ पर इस कैंडल को और इस कैंडल को आप देखें तो ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है। ये कैंडल हमारे लिए बुलिश हो सकती है, वो इस वजह से जैसे ये बेरिश हो सकती है ना कि इसकी विक बड़ी है और बॉडी छोटी है, मतलब सेलर ज्यादा है। इसको अगर आप उल्टा करें तो देखिए बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, मतलब यहाँ से प्राइस यहाँ तक ड्रॉप की थी लेकिन वापस ऊपर चलेगी प्राइस यहाँ तक, यानी कि बायर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर्स। इसलिए यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि शायद प्राइस अब ऊपर जा सकती है। फिर ये अगली कैंडल आ गई, ये हमारी बेरिश कैंडल है, यानी कि इसके बाद चांसेस होते हैं कि प्राइस ड्रॉप ले। कैसे, जैसे हमारी ये एक बुलिश कैंडल थी कि ऊपर सेलर्स कम थे और बायर्स ज्यादा थे। यहाँ पर क्या है कि सेलर्स ज्यादा है, बायर्स थोड़े हैं, क्योंकि विक छोटी है इसकी और जो बॉडी है वो बड़ी है, मतलब सेलर्स ज्यादा है, तो चांसेस है कि प्राइस ड्रॉप करेगी। और ये अगली जो लास्ट कैंडल है बेरिश, ये सेम टू सेम इस बुलिश कैंडल की तरह, कोई विक नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये सबसे बुलिश कैंडल थी क्योंकि कोई विक नहीं थी। इसलिए इसी तरह ये वाली सबसे बेरिश कैंडल है क्योंकि इसमें भी कोई विक नहीं है, मतलब बायर्स हैं ही नहीं इस वक्त मार्केट में, सिर्फ सेलर्स है मार्केट में, और प्राइस के पूरे चांसेस है कि वो ड्रॉप कर जाएगी। ये पार्ट जो मैंने आपको समझाया ये आपको लाजमी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आई आप वीडियो को वापस करके दोबारा देखें, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। आप उस चीज में पढ़ते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई इस वाली कैंडल का ये नाम है, उस वाली, हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैंडल का मतलब क्या है। नाम हमने जान के कुछ नहीं करना। हम जब ट्रेड खोलेंगे तो उसमें ये नहीं होगा कि वो हमसे पूछेंगे कि आपको इस कैंडल का नाम पता है, हम कहेंगे हाँ जी हमें इस कैंडल का नाम पता है, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कैंडल का नाम नहीं पता होगा तो लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, हमें देखना है कि इसके पीछे वजह क्या है, इन कैंडल्स के पीछे हमें उस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि वो पीछे हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं अगले पीडीएफ पे। ये है हमारा मेन पीडीएफ, जो चीज मैं आपको समझा के आया ना, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इस पीडीएफ को खुद देखें कि जो मैंने समझाया क्या वो इस पीडीएफ में फिट हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये है बुलिश इंगल्फिंग, इसमें नाम भी आ गया जी, इसको बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। अब उसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखें, रेड कैंडल छोटी है, ग्रीन कैंडल बड़ी है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको भी समझाया कि रेड कैंडल का क्या मतलब है कि वो सेलर्स है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है कि वो बायर्स है। यहाँ पर रेड कैंडल छोटी है, ग्रीन बड़ी है, इसका मतलब सेलर्स कम है, बायर्स ज्यादा है। तो इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल सकती है कि प्राइस ऊपर जा सकती है क्योंकि बायर्स ज्यादा है मार्केट में। ये बात मैं आपको भी समझा चुका हूँ पिछले पीडीएफ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको बार बार गौर से समझें कि मैंने क्या समझाया। ये बुलिश होता है क्योंकि ऑब्वियसली जब सेलर्स कम है बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। उसके बाद आगे आए थे, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं।
इसमें भी वही चीज होती है, यहाँ पर सेलर्स थे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी सेलर्स की, इसलिए इस पे हमने कोई ट्रेड नहीं ली, हमने वेट किया। उसके बाद एक और कैंडल बनी, ये कैंडल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैंडल होती है कि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर अगर पीछे हम आए तो ये कैंडल है, ठीक है, और ये कैंडल, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हो गए कि भाई कहाँ जाएगी प्राइस, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इसलिए मार्केट यहाँ पर पॉज हो गई है। जैसे ही अगली कैंडल बनी हमने देखा कि एकदम से बायर्स आए मार्केट में और उन्होंने कैंडल को ऊपर को ले गए। अगर आप गौर करें इस कैंडल पे तो ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी है, मतलब सेलर्स कम थे और बायर्स अब ज्यादा हो गए। अगर आप देखें तो इसका टॉप यहाँ तक जा रहा है, तो हमें पता चल गया कि भाई बायर्स आ गए मार्केट में, बायर्स ज्यादा हो गए, तो हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि चांसेस है प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये भी हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद ये भी हमारी बुलिश होती है कैंडल्स। कैसे? इस वाली जो पिन बार है ना, इसको आपने थोड़ा समझना है गौर से। देखें ये इतनी बड़ी कैंडल थी, इसकी विक बहुत बड़ी है। जैसे पहले हमने बात की कि भाई जैसे विक बड़ी है ना, जैसे ये वाली विक बड़ी है तो ये हमारी बेरिश हो सकती है, लेकिन ये वाली में और इस वाली में बहुत फर्क है। इसमें आप देखें इसमें बॉडी नीचे है, ठीक है, ऊपर से ही प्राइस यानी कि यहाँ तक गई थी और सेलर्स उसको यहाँ तक ले आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि प्राइस यहाँ तक ड्रॉप हुई थी, लेकिन बायर्स आके प्राइस को यहाँ से ऊपर लेते 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 यहाँ तक ले आए हुए प्राइस को। तो इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रॉन्ग तो थे, लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हो रही थी उस वक्त बायर्स ज्यादा हो गए थे मार्केट के अंदर, जिस वजह से वो प्राइस को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आए। इस चीज को आपको मेरे ख्याल से समझ लग गई होगी। अब दोबारा समझे कि यहाँ पर प्राइस थी, सेलर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एकदम से बायर्स आए, वो इस कैंडल को यहाँ से प्राइस को उठाते 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 यहाँ तक ले, और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई। चाहे ये रेड है चाहे ये ग्रीन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या पता चला कि भाई यहाँ पर बायर्स ज्यादा है, मतलब चांसेस हैं कि प्राइस अब ऊपर जाएगी, क्योंकि बायर्स इस वक्त कंट्रोल में आ गए हुए हैं, बायर्स इस वक्त हैवी हो गए हुए हैं सेलर्स के ऊपर। उसके बाद ये हमारी अगली कैंडल आ गई बेरिश एंगल्फिंग, सेम इसका ऑपोजिट। यहाँ पर ग्रीन छोटी है, रेड बड़ी है, इसका मतलब है बायर्स कम है, सेलर्स ज्यादा है, सिंपल। इसका उल्टा इवनिंग स्टार आ गई, सेम वही, ये बायर्स है, यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज हुई, यहाँ पर सेलर्स आए, और ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी है, मतलब सेलर्स बायर्स से ज्यादा हो गए हैं पे, तो प्राइस नीचे आएगी। और ये आगे बेरिश पिन बार आ गई है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन ये बिल्कुल बुलिश पिन बार के उल्टा है बेरिश पिन बार। इसमें सेम वही चीज है कि प्राइस यहाँ तक थी, सेलर्स आए, वो इसको बिल्कुल नीचे ले आके यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई। इसका मतलब है सेलर्स ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि प्राइस यहाँ तक थी जिसको वो करते करते नीचे ले आए। सेम टू सेम ये वाली कैंडल आ गई। अब हम इन सब चीजों को लाइव चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जैसे किसी ने नहीं सिखाया होगा। मैं आपको सिर्फ पीडीएफ पे नहीं रखूंगा, मैं आपको लाइव अब इस वक्त शो करूंगा। अब ये देखें, ये मैंने मार्किंग यहाँ पर की हुई है। सबसे पहले आप इसको देखें, हम आ जाते हैं इसको भी इग्नोर करें, इस कैंडल पे आए, ये वाली ग्रीन कैंडल पे। तो ये हमें किस कैंडल की याद दिलवा रही है? इस कैंडल की, बुलिश एंगल्फिंग की। ऊपर विक नीचे विक, और इसके बाद क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये कैंडल बनी तो ये प्राइस ऊपर जाती जाती ये प्राइस कहाँ पर हमारी पहुंच गई, ये देखें, ये कैंडल थी यहाँ मैंने। अब यहाँ पर भी कैंडल बन चुकी है, तो हो सकता है कि प्राइस हमारी अभी भी ऊपर जाए, लेकिन हम इसमें मजीद एनालिसिस करके देखेंगे जो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि खाली कैंडल सिक्स के ऊपर हम रिलाई नहीं करते। अच्छा, अब आ जाए, ये है हमारा जो सबसे पहले मैंने लगाया, ये क्या है? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या था? ये है हमारा मॉर्निंग स्टार कि रेड कैंडल, उसके बाद एक और रेड कैंडल कंफ्यूजन की, फिर ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल छोटी मतलब सेलर्स कम हो गए, ग्रीन कैंडल बड़ी मतलब बायर्स ज्यादा हो गए, सेलर्स से ज्यादा बायर्स है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रेड कैंडल थी यानी कि ये सेलर्स थे, उसके बाद यहाँ पर थोड़े से बायर्स आए, लेकिन यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं खोली, क्योंकि ये कैंडल अभी भी इससे छोटी है, मतलब बायर्स अभी भी सेलर्स से कम है। उसके बाद ये कैंडल बन गई हमारी। इस कैंडल को आप गौर से देखें तो ये कैंडल ग्रीन वाली रेड वाली कैंडल से बड़ी है, मतलब यहाँ पर बायर्स ज्यादा हो गए थे सेलर्स से। तो उसके बाद क्या हुआ, बायर्स ने कंट्रोल किया और प्राइस ऊपर चलेगी। ये मॉर्निंग स्टार की लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये देख लें आप, टाइम वगैरह हर चीज चल रही है, ये आप देखें, ये लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्जांपल्स। उसके बाद हम अगली चीज पे आए थे, वो है हमारा बुलिश पिन बार। यहाँ पर हम वापस आते हैं। बुलिश पिन बार हमारा क्या था कि प्राइस यहाँ तक आई थी, लेकिन क्योंकि बायर्स ज्यादा थे तो बायर्स इसको ऊपर खींचते खींचते प्राइस को यहाँ तक ले आए और यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई, मतलब कि सेलर से ज्यादा बायर्स है मार्केट में, और वही हुआ। इसको आप गौर से देखें तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये देखें, प्राइस यहाँ तक आई
लेकिन बायर्स क्योंकि ज्यादा थे वो प्राइस को ऊपर लाते 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 यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई और उसकी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा हो गए थे और उसके बाद यहाँ पे हमारी प्राइस ऊपर जानी शुरू हो गई। ये ऑलरेडी हमारी बुलिश इंगल्फिंग बन गई। उसके बाद तो हमें ये डबल इंडिकेशन मिल गई यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद प्राइस हमारी ऊपर ही जा रही है तब से। ये भी लाइव एग्जांपल होगी बुलिश पिन बार की। उसके बाद हम अगली उस पे आ जाते हैं। अगली हमारी है बुलिश इनगल्फिंग। इसको थोड़ा सा हम इस तरह करते हैं ताकि आप लोगों को सही तरह नजर आ जाए। सेम टू सेम बुलिश इनगल्फिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ, आगे पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। उसकी दूसरी एग्जाम्पल है रेड कैंडल छोटी मतलब सेलर्स कम, ग्रीन कैंडल बड़ी मतलब बायर्स ज्यादा। यहाँ पर हम वापस आए तो ये रेड कैंडल है, ये छोटी है, ये ग्रीन कैंडल है, ये बड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ कि बायर सेलर से ज्यादा हो गए और उसके बाद क्या हुआ, हमारी यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने लगी। अगर आप गौर करें तो एक बुलिश इंगल्फिंग ये है और उसके साथ भी बुलिश इंगल्फिंग ही बनी है। पहले रेड कैंडल बनी यानी कि इतने सेलर्स है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी यानी कि बायर्स इतने हैं, बायर्स सेलर से ज्यादा हो गए। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी लेकिन इस ग्रीन कैंडल से छोटी, मतलब यहाँ पर सेलर्स अभी भी कम है बायर से। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी और इसको भी आप देखें तो इस रेड कैंडल से बड़ी है, मतलब यहाँ पर भी बायर्स ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड ओपन कर दिया जब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर टोटली बायर्स जो है वो सेलर से ज्यादा है, तो ये प्राइस अब ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। यहाँ पर हमने ट्रेड खोल दी, कैंडल्स चलती रही चलती रही चलती रही, यहाँ पर आके हमारे पास बुलिश पिन बार भी बन गई। हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया और यहाँ से डायरेक्ट प्राइस शूट कर गई ऊपर को। ये एक एग्जाम्पल हो गई। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है बेरिश इंगल्फिंग की। बुलिश इंगल्फिंग की एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूँ, अब आगे बेरिश इंगल्फिंग। अब ये देखें बेरिश इंगल्फिंग बिल्कुल क्या था, बुलिश इंगल्फिंग के उल्टा के बायर कम होंगे सेलर्स ज्यादा होंगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि देखें ग्रीन कैंडल छोटी है रेड कैंडल बड़ी है, मतलब बायर्स कम है सेलर्स ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ट्रेड को बंद कर दिया कि भाई प्राइस नीचे गिरनी है। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरती रही। इसकी भी लाइव एग्जांपल होगी। फिर हम और पीछे जाते हैं, यहाँ पर आ गया बेरिश इंगल्फिंग। सेम टू सेम वही जो आगे हुआ है, ग्रीन कैंडल छोटी रेड कैंडल बड़ी, बायर्स कम सेलर्स ज्यादा, प्राइस नीचे को गिर गई। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्लासिक एग्जांपल एक आ गई है मेरे सामने, ये देखें जरा। ये बेरिश इंगल्फिंग बना, ग्रीन कैंडल यानी कि बायर्स कम थे, रेड कैंडल बड़ी मतलब सेलर्स ज्यादा थे, प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हुई। लेकिन ये कैंडल आप देखें, ये वाली ये इतनी बड़ी कैंडल, ये क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट तक ड्रॉप की थी और बायर्स यहाँ से आए और करते करते पुश करते करते मार्केट को प्राइस को यहाँ तक ले गए। अब ये देखें कितनी बड़ी विक बन गई है, यानी कि बायर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए थे। तो हमें पता चल गया भाई बायर्स आ गए मार्केट में। अब जो है ना हमें ट्रेड ओपन कर लेनी चाहिए क्योंकि अब प्राइस ऊपर जाएगी। और उसके बाद आपके सामने प्राइस ये ऊपर गई। ये लाइव चार्ट चल रहा है, इसमें कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइव चार्ट है। उसके बाद ये हमारी आखिरी एग्जांपल आ गई इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है, यहाँ पर ये देख लें, जिस तरह मॉर्निंग स्टार है, रेड कैंडल छोटी, फिर एक और रेड कैंडल, या फिर यहाँ पर ग्रीन भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारी ग्रीन कैंडल रेड से बड़ी नहीं हो जाती तब तक मॉर्निंग स्टार नहीं होता। जैसी ग्रीन कैंडल रेड से बड़ी होती है मॉर्निंग स्टार हो जाता है, पता होता है प्राइस ऊपर जाएगी। सेम इवनिंग स्टार, यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर भी ग्रीन, बेशक यहाँ पर रेड भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगली रेड कैंडल हमारी ग्रीन से बड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इवनिंग स्टार बनेगा। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी, वो छोटी थी, रेड कैंडल बड़ी थी, तो प्राइस इसने इसके बाद नीचे जाना था, ये मैंने आपको बताया था। ये हम यहाँ पर आगे ये देखें, ये ग्रीन कैंडल थी, अच्छा प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बन गई। उसके बाद क्या हुआ, हमें लग रहा था कि यार यहाँ पर जो है ना बायर्स ज्यादा है। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन्होंने यहाँ पर ट्रेड खोल दी होगी कि भाई यहाँ पर भी इतना बायर है, यहाँ पर भी इतना बायर है। लेकिन इसके आगे ये देखें, ये क्या बन गया, ये बन गया कि प्राइस गई थी यहाँ तक और प्राइस को यहाँ तक सेलर्स वापस ले आए नीचे, यानी कि विक इतनी बड़ी होगी, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। और ये कौन सी चीज है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ पर आप देखें, ये है बेरिश पिन बार। यहाँ पर ये बेरिश पिन बार बन चुका था लेकिन हमने फिर भी ट्रेड नहीं ली क्योंकि हम कंफ्यूज थे। उसके बाद क्या हुआ, बेरिश इंगल्फिंग बन गई, यानी कि इवनिंग स्टार बन गया। बेरिश इंगल्फिंग भी कह सकते हैं आप, इसको इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं। नाम को आपने दफा करना है, नाम में आपने नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ कैंडल्स को समझना है कि ये कैंडल्स क्या है। आपने ये नहीं देखना कि यार ये पूरा बनेगा तो फिर इसको वो करते हैं, आपने इसको इस तरह नहीं देना। आपने देखना है भाई ग्रीन कैंडल में बायर है, रेड कैंडल में सेलर है, जो कैंडल बड़ी है मतलब वो वाली पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस तरफ हमने ट्रेड लेनी है। सिंपल, ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ ये सिर्फ नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग सके। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, फिर ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी जो इतनी बड़ी बन गई कि वो ग्रीन इस वाली और इस वाली ग्रीन को अगर मिला ले तो उससे भी बड़ी रेड कैंडल बन गई। मतलब जो टोटल बायर्स इन दो कैंडल्स के अंदर थे उनसे ज्यादा सेलर्स आ गए इस अकेली कैंडल के अंदर। तो अब क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स ज्यादा हो गए, तो अब हमें इंडिकेशन मिल गई कि यार प्राइस जो है ना अब वो गिर सकती है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर प्राइस ये आई
उसके बाद प्राइस गिरी, यहाँ से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन प्राइस फिर से गिरी। ये आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपने नाम में कुछ नहीं रखा कैंडल्स के, सिर्फ आपने देखना होता है कि कौन सी ग्रीन कैंडल कौन सी रेड कैंडल से बड़ी है और कौन सी रेड कैंडल कौन सी ग्रीन कैंडल से बड़ी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना होता है। अब कुछ चीजें होती हैं जो किसी पैटर्न में नहीं होती, यानी कि उसका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काम कर रही होती है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, इससे समझते हैं। ये देखे, ये वाले से हम समझते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पर अगर रेड कैंडल बन गई, उसके बाद ये दो रेड कैंडल्स बनी, लेकिन ये छोटी है, ये टोटल मिला के भी इस ग्रीन से बड़ी नहीं है। ये कोई पैटर्न नहीं, कोई कैंडल का इसका नाम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमें यहाँ से क्या पता चला, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये आप नहीं पता कि आपको अभी ये देखना कि भाई इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, इसके अंदर बायर्स है, इनके अंदर सेलर्स है। आपने देखा कि यार बायर्स तो इतने ज्यादा है, सेलर्स इतने, लेकिन अभी भी ये सेलर्स जो है ना, ये बायर्स से कम है, मतलब बायर्स अभी भी ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल से बड़ी कैंडल नहीं है कोई भी रेड कैंडल अभी भी। तो आपने कहा यार यहाँ पर ना बायर्स ही ज्यादा है, मुझे लग रहा है, तो मुझे ट्रेड में घुस जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स ज्यादा है, प्राइस ऊपर जा सकती है। आपने देखा यहाँ पर कि प्राइस यहाँ तक आई, आपने एक एंट्री ली, यहाँ से आप मार्केट में एंटर हो गए और ये प्राइस यहाँ तक गई। क्यों? क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही थी कि बायर्स ज्यादा है और ये कैंडल बता रही थी कि सेलर्स कम है। ये है मेन पर्पस कैंडल स्टिक्स का। इसके अलावा कैंडल स्टिक्स की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई जितना मर्जी चूरन मंजन आपको बेच ले कि भाई पैटर्न बनेगा तो ही प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि उस कैंडल के पीछे है क्या, उस कैंडल के पीछे हो क्या रहा है। और वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्रीन कैंडल्स के अंदर बायर्स हैं, रेड कैंडल्स के अंदर सेलर्स हैं। जो कैंडल बड़ी होगी मार्केट प्राइस उसी तरफ मूव करेगी, क्योंकि अगर बायर्स ज्यादा है तो वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि वो बाइंग करेंगे, अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस को नीचे लेके आएंगे क्योंकि वो सेलिंग करेंगे। ये हमारा यहाँ पर कैंडल स्टिक्स का जो लेक्चर है वो पूरा होता है। इसको आप बार बार देखें, कोई चीज समझ नहीं आती कमेंट में मुझसे पूछे। मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ, डिस्कॉर्ड पे मुझे जो है ग्रुप में आके ज्वाइन करें, वो फ्री है, वहां पर मैसेज करें, वहां पर रिप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीख सके। अब मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, तब तक आप लोगों ने ये करना है कि इसको प्रैक्टिस करना है। ये आपने सुन लिया, आप चले गए, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। आपने ये सुना लेक्चर, आपने फौरन ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल की वीडियो देखें, उसको कैसे यूज करना है जो मैंने इससे पहले अपलोड की हुई है। आपने ये वीडियो देखी, फौरन आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू पे और इस चार्ट को एनालाइज करना है। ये बीटीसी का चार्ट है, आप बीटीसी का ना खोलें, आप चार्ट खोल लें फॉर एग्जांपल इथेरियम का। जैसे यहाँ पर हम आए, ये आपने क्लिक किया, आप इथेरियम का चार्ट खोल लें। इसमें आपको मैं थोड़ा सा वैसे बता भी देता हूँ, ये मेरे सामने आ ही गया। ये देख, कोई चार्ट नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं। ये ग्रीन कैंडल है, ये अगली रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से छोटी है, मतलब बायर्स कम है, सेलर ज्यादा है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गई। सिंपल, ये इतना सिंपल है, ठीक है। आपने ये सारे चार्ट पे आपने देखना है, एनालाइज करें चार्ट्स को, देखें कहाँ कहाँ पर काम की है कैंडल्स, कहाँ कहाँ पर नहीं की। कल हम ट्रेंड लाइन वगैरह और सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ये चीजें भी सीखेंगे, तो उसको हम जब इसका मिक्स करेंगे तो हमारा एनालिसिस और अच्छा हो जाएगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।